ये केस का मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर हूँ। आज चार्ज कंसिडरेशन के लिए डेट फिक्स किया गया था, लेकिन आज नहीं हो पाया। इसलिए नहीं हो पाया कि जो स्टेट डिफेंस काउंसिल जो एक्यूज़ के लिए जो अपॉइंट किया गया था, उन लोगों को सब डॉक्यूमेंट्स नहीं मिला था, तो बगैर डॉक्यूमेंट चार्ज कंसिडर नहीं हो पाया। तो इसके लिए सीसी बोलता है चार्ज कंसिडरेशन ऑफ चार्ज, उसके लिए नेक्स्ट डेट दिया गया है। नेक्स्ट डेट ये 30 दिसंबर को। आई थिंक दैट्स ऑल। जैसे पहले हम बताया है जी, आज एक्चुअली कंसिडरेशन ऑफ चार्ज बोलता है। ये पहला स्टेज है केस का। यहाँ से ट्रायल शुरू होता है। अगर चार्ज कंसिडर होता है यहाँ से ट्रायल शुरू होता है। ट्रायल इसी दिन को मतलब एक्यूज का अगेंस्ट में अगर प्रेमा पेशी है तो उनको चार्ज कंसिडर करता है। कौन सा इंडियन पेनल कोड में करना है या कोई अदर सेक्शन में करना है, उसका अगेंस्ट में करता है। जिनका अगेंस्ट में प्रेमा पेशी नहीं है तो आज के दिन एक्यूज डिस्चार्ज होना था। आज इसलिए चार्ज कंसिडरेशन नहीं किया है कि डॉक्यूमेंट जो है, जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबको मतलब अभी तक पनिश नहीं किया कोर्ट का साइड से। हमको भी पनिश नहीं किया और इससे डिफेंस काउंसिल को भी पनिश नहीं किया और प्राइवेट डिफेंस काउंसिल को भी पनिश नहीं किया। तो आज चार्ज कंसिडरेशन नहीं हो सकता था, इसलिए नेक्स्ट डेट ले लिया, काउंसिल लोग ले लिया ताकि वो डॉक्यूमेंट ऑब्टेन कर सके। जो कॉम्पिटिशन डॉक्यूमेंट जो आज कोर्ट में ओपन किया है, जैसे 164 स्टेटमेंट एक्यूज का, कुछ लोग एक्यूज का 164 सब क्लोज 5 स्टेटमेंट, जैसे विटनेस का ये क्या बोलते हैं कॉम्पिशनल स्टेटमेंट जो एक्यूज का अगेंस्ट में देता है, वो सब डॉक्यूमेंट्स हमारा पास नहीं था, डिफेंस काउंसिल के पास नहीं था और पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास नहीं था। तो इसलिए आज चार्ज कंसिडर नहीं हुआ। उसके बगैर चार्ज कंसिडर करना मुश्किल होगा, तो इसलिए नेक्स्ट डेट दे दिया चार्ज कंसिडरेशन के लिए, सीसी के लिए। ओके। तो उतना ही है। और सर आज चुमिताया ने भी अपना जो बेल पिटीशन ये किया था, प्ली किया था, उसका क्या हुआ आपके? नहीं, चुमिताया का बेल पिटीशन नहीं है। चुमिताया का बेल पिटीशन ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुका है। अभी केस में यहाँ पे पेंडिंग है एक IA इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन बोलता है, वो डिस्चार्ज के लिए 227 CRPC में डिस्चार्ज के लिए पिटीशन फाइल किया है कोर्ट में। ये चार्ज कंसिडर जब होता है उसी दिन को सुनवाई होता है, उसका हियरिंग होता है। तो वो इन लोग उनका काउंसिल डिफेंस काउंसिल ये बोलता है कि चुमिताया का अगेंस्ट में कुछ भी नहीं है, तो इसलिए केस निकाल दो, डिस्चार्ज कर दो। ऐसे करके एप्लीकेशन फाइल किया है, वो अभी हियरिंग नहीं हुआ। वो नेक्स्ट डेट को हियरिंग होगा। कंसिडरेशन जब चार्ज कंसिडर होगा उसी दिन हियरिंग होगा, नवंबर में। हाँ 30 नवंबर। और सर 30 नवंबर में और कुछ अलग एविडेंसेस का भी प्रूफ किया जाएगा या क्या क्या होने वाला है? 30 नवंबर से पहले सब डिफेंस काउंसिल या पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सबको डॉक्यूमेंट्स को दिया जाएगा कोर्ट से। तो कोर्ट से 30 नवंबर से पहले तो इन लोग प्रिपेयर करेगा नेक्स्ट टाइम चार्ज कंसिडरेशन के लिए। तो अभी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स तो मतलब कुछ आएगा नहीं। अगर सपोज IO इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर केस को खुला रखा है कि सप्लीमेंट्री चार्जेस फाइल करने के लिए, क्योंकि फोरेंसिक लेबोरेटरी में कुछ एक्सपर्ट ये ओपिनियन के लिए भेजा है, वो अभी तक नहीं आया। वो अगर आता है तब मतलब कोर्ट में फाइल करेगा, तब वो एडिशनल जो डॉक्यूमेंट्स है फिर उन लोग को सर्व किया जाएगा। वो तो अभी उसको तो हम लोग वेटिंग नहीं करेगा कंसिडरेशन चार्ज के लिए। और बाकी जितना जो कॉन्फिडेंशियल ये डॉक्यूमेंट्स था वो सब आज ओपन कोर्ट में ओपन कर दिया और उन लोग को पनिश किया जाएगा। सुबह में हम लोग वही था, आज उसका ट्रायल था इसका केस का। तो हम लोग एज ए फैमिली, हम मीना का तरफ से हम लोग 2-3 दीदी आया सिर्फ ना, तो हम लोग उसको विटनेस करने के लिए हम लोग कोर्ट में हियरिंग अटेंड करने आया था। तो उसी समय में हम लोग जहाँ पे UTP को रखा है, जहाँ पे वो KD को रखता है कोर्ट में, कोर्ट रूम का पीछे में, उस समय वहाँ जाके देखा तो ऑलमोस्ट 15-20 आदमी जैसा पूरा गैदरिंग होके, और हम देखा है उसमें ताया चुमी का मम्मी जो उसको पूरा मिल के बात कर रहा था उसको कस्टडी का अंदर में रहते हुए। तो हम जब पूछा है कि आपका ऑर्डर कहाँ है आप मिलने के लिए, जबकि UTP प्रिजनर को तो मिलने के लिए उसको तो ऑर्डर लेके आके विद एडवोकेट का साथ में मिलना ही चाहिए एज़ पर माई नॉलेज। तो देखा है तो ऐसा कुछ भी नहीं था। उसी समय हम बोले आप तो बिना परमिशन में आप कैसे उसको KD को मिल सकता है, जस्ट हम ऐसा पूछा है। तो उसका चुम्मी का जो दीदी है, जो कि होम मिनिस्टर का वाइफ है, जो छुपी था, उसने मुझे डायरेक्ट वो एकदम वायलेंटली मतलब हमको अटैक करने के लिए कोशिश किया कि हम लोग ऐसे ये किया बोल के हम लोग को में आर्गूमेंट करके हम लोग उधर में वो आए। तो हम ये बोलना चाहते हैं कि जैसे कि हम लोग मालूम है जो लॉ ऑफ द लैंड को हम लोग को पूरा भरोसा है, कि जज को हम लोग सबको पूरा भरोसा है कि ट्रायल अच्छा से चल रहा है, एज पर हम लोग जो विक्टिम का सेटिस्फेक्शन में चल रहा है हम लोग का विक्टिम का तरफ से।
तो उसी में हम देखा तो थोड़ा सा सिक्योरिटी में आज जैसे कि वो लोग को मिलने दे रहा था विदाउट परमिशन में, हम सिक्योरिटी पर्सनल को भी हम क्वेश्चन किया ऑर्डर कहाँ है, वेयर इज द ऑर्डर। यूटीपी को मिलने के लिए तो ऑब्वियसली तो ऑर्डर निकलना पड़ता है। हम जब वहाँ में हम लोग देखने गया तो हम लोग को बिल्कुल अलाउ नहीं किया, नोबडी इज अलाउड हियर। तो जब हम लोग आज देखा है तो वो लोग पूरा ओपनली मिल रहा है वहाँ में, सारा फैमिलीज था वहाँ में। उसके चुम्मी का मम्मी था, चुम्मी का दीदी था, उसके बाद चुम्मी का मुई भी था, उसका सारी बाकी को हम नहीं पहचाना है। उसमें और एक तो लड़का था बहुत वायलेंटली हमको अटैक करने के लिए वो भी अटेम्प्ट कर रहा था। वो उस लड़का का नाम मालूम नहीं है, तो हम ऑब्वियसली हम वो लोग को हम FIR डालेगा आज, उसको हम FIR देगा। उसके बाद जो सिक्योरिटी पर्सनल ने जो लूज़ किया है सिक्योरिटी को, उसका बारे में भी उसको हम लोग कंप्लेन लिखेगा, जज को भी हम कंप्लेन लिखेगा और जेल पर्सनल। उसके बाद में भी फिर हम लोग सुना पता था उसका इंसिडेंट का बारे में। बाद में हम लोग को फिर पता चला कि रोनी को जेल का वो गाड़ी का ड्राइवर जो एक फ़ोन हैंड ओवर कर रहा था, उसी को वो लोग दिखाई दिया, तो फ़ोन को भी वो लोग छीन लिया वाला। वो तो सिक्योरिटी पर्सन और सबको पता है ये बात को। तो ऐसा सिक्योरिटी को थोड़ा सा लूज ना करते हुए हम लोग को जैसे लॉ ऑफ द लैंड का पूरा भरोसा करके हम लोग साइलेंटली पेशेंटली हम लोग मीना का फैमिली का तरफ से हम वेट कर रहे हैं, कुछ हम लोग वो नहीं कर रहे हैं जैसे हम लोग को वो लोग डायरेक्शन दे रहे एज इट इज ऐसा कर रहे हैं। लेकिन सिक्योरिटी को यहाँ पे कोर्ट का यहाँ पे जब लाते समय में थोड़ा सिक्योरिटी को हम चेक करो, हम काइंडली हम वो अपील करना चाहता है। ऊपर से यहाँ जब ऐसा हो रहा है तो हमको तो जेल में भी वहाँ में क्या हो रहा है, क्योंकि हम लोग तो वहाँ पहुँच नहीं पाते। वहाँ भी अगर वो परमिशन लेके मिलता है नहीं मिलता है, हमको बहुत डाउटफुल हो गया वो सब बात को भी ना। अगर ठीक है मानता है तैयार चुम्मी शी हैपन टू बी सिस्टर ऑफ होम मिनिस्टर्स वाइफ, बट स्टिल देन उसके लिए क्या स्पेशल प्रिविलेज देना है। शी हैज़ टू गो थ्रू द लॉ, ऑर्डर निकालो उसके बाद मिलो, तरीका से होना है। तो हम वही अपील करता है कि सिक्योरिटी के स्पेशली SP जो जेल का इंचार्ज है, जो लाते समय UTPs को वो सब में काइंडली आप लोग वो कर देना है, नहीं तो ऐसा करके कल को वो छूट जाएगा तो क्या होगा। इवन हमको वो लोग ट्रेनिंग दिया है, तुम हम फोटो खींच रहा था, कौन इंडिविजुअल? ये चुम्मी का दीदी है, हम लोग को फोटो खींच रहा था कि तुम्हारा एविडेंस के लिए, यस हम उसको फोटो खींच रहा था कि विटनेस के लिए तुम लोग हमें विजिट कर रहा था, फोटो खींचा। आई हैव द फोटोज हियर इन माई मोबाइल। तो उसने मुझे वो बोला है, गाली किया है, अटैक करने के लिए कर रहा था, तुम क्या फोटो खींच रहे हो, वो वाला था।